ये बेचारा हाई स्कूलर रियो ट्रकों का लेटेस्ट शिकार बन चुका है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी अजीब से नए वर्ल्ड में होता है, एक इसेकाई वर्ल्ड। लेकिन जो बात रियो को अभी तक नहीं पता वो ये है कि उसके अंदर एक हिडन स्किल है, इमॉर्टैलिटी। कहानी स्टार्ट होती है एक पुराने जमाने के फैंटेसी वर्ल्ड में। रियो एक छोटी सी कॉटेज के अंदर पड़ा होता है, बिल्कुल अकेला। कॉटेज में ना बेड है ना कुर्सी, सिर्फ एक टेबल, उस पे रखे 2 ओल्ड बुक्स और एक नाइफ। लेकिन रियो एक बार भी इन चीजों की तरफ देखता तक नहीं, सीधा बाहर चला जाता है थोड़ा फ्रेश एयर लेने। वो आसपास देखता है, बस लंबी लंबी पहाड़ियां ही पहाड़ियां। तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कैजुअली बोलता है, वाटर कम फोर्थ। और एक छोटी सी पानी की बूंद मैजिकली उसके हाथ में ना जाती है। बस वहीं से सब कुछ शुरू होता है। कुछ दिन पहले रियो अचानक एक वाइट एम्प्टी स्पेस में अपना आईज ओपन करता है। कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है मैं हूं कहां। तब एक एंजल दिखाई देता है, एक शांत और ग्लोविंग सा फिगर। वो रियो के थॉट्स रीड करता है और कहता है, रिलैक्स, ये आफ्टर लाइफ नहीं है। एंजल कहता है, मैं इतने सालों से अकेला था, अच्छा लगा किसी से मिलके, पर दुख भी है क्योंकि तुम्हारा अचानक मौत हो चुका है। रियो ऑलरेडी समझ चुका था, तो वो पूछता है, अगला लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। एंजल को वो अपने मन में नाम दे देता है, माइकल। माइकल कहता है, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो। रियो का ड्रीम था एक स्लो और बोरिंग लाइफ जीने का। माइकल हाँ करता है। फिर वो रियो को एक मैजिकल वर्ल्ड में भेज देता है। माइकल बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ 20% लोगों को ही मैजिक आता है। उसे मैजिक आता है और वो वाटर एलिमेंट के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, क्योंकि रियो स्पेशल है। वो उसे रोंदल फॉरेस्ट के बीच एक स्मॉल सी कॉटेज में भेज देता है। 2 महीने फूड, राइस और ग्रोसरी हाउस में ऑलरेडी स्टोर है, और उसके पास 2 बुक्स भी छोड़ता है, एक वर्ल्ड के बारे में और एक मैजिक सीखने के लिए। रियो वो बुक पढ़ता है और इस वर्ल्ड की नॉलेज बिल्ड करता है और वाटर मैजिक सिखाने की कोशिश करता है। कुछ दिन वाटर मैजिक प्रैक्टिस करने के बाद अब उसे स्पेल बोलना भी नहीं पड़ता, बस प्रॉपरली इमेजिन करने से ही वह मैजिक कर पा रहा था। एक दिन रियो अपनी वाटर मैजिक का यूज करके अपनी बाथ टब भर रहा था, लेकिन वाटर टेम्परेचर काफी कम होता है। पानी को गर्म करने के लिए वह पुराने दिनों की तरह रबिंग स्टिक्स टेक्निक ट्राई करता है, और काफी कोशिश करने बड़ भी वह फेल होता है। लेकिन रियो हर नहीं मानता है। रियो अपनी केमिस्ट्री वाली नॉलेज यूज करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, पानी क्रिस्टल बन जाता है। उस आइस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करके सनलाइट की पावर से वो आग क्रिएट करता है। भाई, जीनियस मूव। अब उसके पास हॉट वाटर है। वो एक लॉन्ग पीसफुल बाथ लेता है, थोड़ा चिल करता है, सोचता है नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली हॉट वाटर मैजिक से बना लूंगा। स्मार्ट। डिनर करते वक्त रियलाइज करता है, फूड तो खत्म हो जाएगा, मुझे हंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मॉन्स्टर्स, और उसके पास सिर्फ एक छोटी सी नाइफ है। दूसरे दिन वो अपना पहला अटैक स्पेल ट्राई करता है, वाटर बॉल, लेकिन वो ट्री पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। तो रियो स्पेल को मॉडिफाई करता है। पानी का गोला अब एक एरो जैसा होता है। आवर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली एक बेसिक वाटर जेट स्पेल सीखता है, लेकिन वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अगला दिन वो आइस मैजिक पे काम करता है। आइस क्रिस्टल बनाता है, लेकिन हवा में मूव नहीं करता। फिर भी ट्रेनिंग चालू रखता है। कुछ दिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद रियो इतना सीख जाता है कि आइस क्रिस्टल्स इंस्टेंटली बना सकता है, लेकिन उन्हें प्रोजेक्टाइल की तरह शूट करना अभी भी मुश्किल है। कुछ देर बाद वो एक आइस स्पीयर हेड बनाता है और जंगल जाता है, और जंगल को एक्सप्लोड करने लग जाता है। वहीं एक लेसर बोर उस पे चार्ज करता है। रियो काफी डर जाता है और डर के मारे एक जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो लेसर बोर से मार खाने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो जंप करता है और ग्राउंड को आइस बना देता है, और ग्राउंड के एंड पर कुछ आइसिकल्स बनाकर रखता है। बोर का पैर फिसल जाता है और वो आइस स्पाइक्स से उससे मार देता है। वापस जाके मॉन्स्टर बुक पढ़ रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि लेसर बोर सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर है। वो ड्रैगन्स के बारे में पढ़ता है, जहां लिखा था, अगर कभी ड्रैगन दिखे तो भाग जाओ, अगर नहीं भागे तो मर जाओगे, बट भागना तो बनता है। फिर अकुमा नाम के मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में पढ़ता है, जिसके बारे में बुक में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। नेक्स्ट डे उसको एक अजीब सा फ्रूट ट्री मिलता है, जहां से वह एक फ्रूट तोड़ के खाता है। फ्रूट का टेस्ट हेवनली होता है, लेकिन जैसे ही बाइट लेता है, एक असैसिन हॉक उस पर अटैक करता है।
हॉक काफी फास्ट था और वो एयर मैजिक यूज कर रहा था। वो अटैक्स रियो के लिए इनविजिबल अटैक्स थे। हॉक अटैक से बचने के लिए रियो खुले मैदान पे चले जाता है, लेकिन बर्ड से कौन भाग सकता है? ट्रैप्ड फील करता है तो फेस करता है। आइस मैजिक से हॉक को फ्रीज करता है। सोचता है वो मर गया। जैसे ही करीब जाता है, हॉक एक आंख से इंजर्ड होता है और निकल जाता है। रियो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन रियलाइज करता है ये स्लो लाइफ बिल्कुल भी स्लो नहीं है। उस दिन जब वो हॉक से भागकर जंगल में भाटक गया था, उसे लगा वो अपना रास्ता खो चुका है। जंगल के बीच से निकालते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे काफी डरा गया। एक लेडी नाइट। उसके पास सर नहीं था और उसकी गर्दन से धुआं निकल रहा था। लेडी नाइट अपने घोड़े का ख्याल रख रहा था। किसी तरह वो वापस घर पहुंच गया और उसके बाद वक्त के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग बनने लगा। कभी मॉन्स्टर से लड़ते हुए तो कभी फिशिंग करके उसने अपनी आइस मैजिक इतनी अपग्रेड कर ली कि अब वो एक माउंटेन को भी काट सकता था। लेकिन हर रात वो फिर से वही जगह जाता जहां उसने पहली बार लेडी नाइट को देखा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीत सके, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उससे लगता था कि ये लादे उससे और स्ट्रांग बना रही है। उस मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में लेडी नाइट्स के बारे में कुछ भी नहीं था। शायद वो मॉन्स्टर ही नहीं था, या फिर वो बुक सिर्फ बिगिनर्स के लिए थी। एक और हार के बाद उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो वापस इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है लेडी नाइट यूज स्ट्रांग बनाना चाहता है। फिर उसने देखा लेडी नाइट एक आइस सोर्ड बना रहा था और उसने वो सोर्ड रियो की तरफ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो यह तेरा है। रियो ने वो सोर्ड ले लिया। लेडी नाइट पीसफुली चला गया। अगले कुछ दिन या शायद हफ्तों तक सब कुछ शांत था, तब तक जब तक वो उसी हॉक से दोबारा नहीं मिला। इस बार हॉक का रंग काला हो चुका था और वो बड़ा भी लग रहा था, इवॉल्व्ड। हॉक ने रियो पे इतने जोर से अटैक किया कि उसने तुरंत 5 लेयर आइस वॉल बनाए, लेकिन हॉक ने उससे आराम से तोड़ दिया। फिर 10 लेयर वॉल, वो भी तोड़ दी गई। जब उसने अपनी आइस लैंसर चलाई तो हॉक उसमें से भी सीधा निकाल कर अटैक करने आ गया। रियो का सपोर्ट स्टिक गिर गया। उस मोमेंट में उसने लेडी नाइट वाली सोर्ड उठाए और हॉक पर अटैक किया। सोर्ड ने काम किया। हॉक पीछे गिरा, लेकिन फिर से आगे बढ़ा। रियो ने सोर्ड से उसका सीना छेद दिया और वो फाइनली गिर गया। रियो हॉक के पास चला गया। उसने कहा, तुम वाकई डिटरमिन्ड हो। तुमने अपनी आंख फिर से खो दी, लेकिन तुम फिर भी लड़ने आए। रियो मानता है कि ये लादाई यूज स्ट्रांग बनाती गई और हॉक भी इवॉल्व इसलिए हुआ, सिर्फ उसे हराने के लिए। इसलिए रियो उसे एक वॉरियर की तरह मरने देता है, ऑनर के साथ। जैसे ही वो सोर्ड निकालता है, हॉक की मौत हो जाती है। लेकिन रियो को पता नहीं था, एक ड्रैगन उसके आसपास ही था। ड्रैगन उसके पास आया और बोला। रियो हैरान था कि वो ड्रैगन की आवाज सुन सकता है। ड्रैगन भी खुश था कि वो फाइनली अपनी टेलीपैथी यूज कर पा रहा था। ड्रैगन ने पूछा, क्या तुमने एक इवॉल्व्ड हॉक देखा? रियो, मैंने यूज मारा है। ड्रैगन शुक हुआ। तुमने कैसे मारा? रियो ने सोर्ड दिखाई। ड्रैगन ने उससे तुरंत पहचान लिया, ये तो फेरी किंग की सोर्ड थी। ड्रैगन पूछता है, तुमने फेरी किंग को क्या दिया जो उसने तुम्हें ये सोर्ड दी? रियो के पास कोई जवाब नहीं था। बातें होती रहीं। फिर जाने से पहले रियो ने अपना नाम बताया। ड्रैगन ने भी बताया, लुए। रियो की लाइफ अब काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन ऊपर आसमान में वो एंजल जो यूस इस दुनिया में ले आया था, उसने फिर से उसका स्लप चेक किया और देखा वो कुछ मिस कर गया था। रियो के पास एक हिडन फीचर था, इटर्नल यूथ। एक ऐसा पावर जो लास्ट रीइंकार्नेटेड सोल के पास नहीं था, पर अब रियो के पास है। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो कैसे यूज करेगा? तभी एक नदी के किनारे एक अजीब सा लड़का लाल बालों के साथ बीच पे पड़ा होता है।